ब्लॉगिंग में ऐसी बहुत सारी निशेस है जहां पर हाई ट्रैफिक पे लो अर्निंग होता है, लेकिन इसी के बजाय कुछ ऐसी निशेस भी है जहां पर मिनिमम से मिनिमम ट्रैफिक पे बहुत ही ज्यादा अर्निंग होती है। और वेल द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि कुछ निशेस ऐसी हैं जहां पर कंटेंट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड ट्रैफिक आ सकता है और उसको आप मन चाहे तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ऐसी 3 कैटेगरी की टोटल 9 निशेस के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में जाऊंगा। हर एक निश का आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उन्होंने कैसे मोनेटाइज किया उस पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप कहीं ना कहीं इस निशेस के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप टोटली न्यू है, ब्लॉगिंग स्पेस में पहली बार आ रहे हैं, मेरा फेस पहली बार देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो होने वाला है। While the another interesting part, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आया तो हमारी तरफ से आपको दिया जाता है वर्डप्रेस और 9 डेज का फ्री ब्लॉगिंग कोर्स। उसको एनरोल करने के लिए लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, जहां से आपको फ्री में इनकी लर्निंग मिल जाएगी और आप किक स्टार्ट कर पाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज के वीडियो में हमने इसको कैटेगराइज किया है 3 तरीके से, और हर कैटेगरी के अंदर पहली 2 कैटेगरी में अंदर 4 निशेस को डिस्कस करेंगे। ओके, और हर निशेस के बारे में हम डिटेल में जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं ऐसे निशेस जहां पर आपको ट्रैफिक ज्यादा आता है लेकिन अर्निंग कम होता है। इस निश का एक कंडीशन है कि जब भी आप इन निशेस में काम करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पब्लिश करने की जरूरत है। जितना ज्यादा कंटेंट उतना ज्यादा ट्रैफिक, और जितना ज्यादा ट्रैफिक उसको आप अपने तरीके से मोनेटाइज कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यहां मिलियंस में ट्रैफिक आ सकता है लेकिन अर्निंग कम हो सकती है, क्योंकि इनका सीपीसी या फिर एड रेवेन्यू की बात करें, ये मिनिमम से मिनिमम होता है। तो कौन कौन से निशेज हैं? वेल, इस केस के अंदर नंबर 1 आती है, वो है न्यूज वेबसाइट। एग्जांपल के लिए यहां पर एक एग्जांपल है सत्यहिंदी.com। मैं आपको कुछ ऐसी फैली न्यू वेबसाइट से बताऊंगा जो अभी अभी स्टार्ट हुई है या फिर जिन्होंने अभी किक स्टार्ट किया है। तो आप देख पा रही है, हिंदी में न्यूज पब्लिश करता है। इस साइट का अगर स्टैट्स जाके देखें तो आप नजर आएगा कि आपको रफली 5 लाख से भी ज्यादा सर्चेस एवरी सिंगल मंथ है। अभी आप पूछेंगे कि न्यूज वेबसाइट मोनेटाइज किससे होती है, तो मेजॉरिटी ऑफ इनका रेवेन्यू आता है एडवर्टाइजमेंट से। जो भी एड्स आपको यहां पे दिखाई देती है उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि न्यूज वेबसाइट कैसे बनाएं, तो पूरा 1 घंटे का हमारा डिटेल वीडियो है इंक्लूडिंग थीम कस्टमाइजेशन। आप वहां पे जाकर के इसके बारे में डिटेल में स्क्रैच से सीख सकते हैं। तो पहला है न्यूज वेबसाइट, उन्हीं के लिए जो दिन के अंदर 10 से 15 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर पाएगा। क्लियर? लेट्स गो टू द नंबर 2। और नंबर 2 कैटेगरी के अंदर आती है गाइस जॉब ओपनिंग वेबसाइट। एग्जांपल के लिए यहां पर एक वेबसाइट है कॉल सरकारीरिजल्ट.com। अगर इसमें स्टैट्स में जाके बात करूं तो यहां पे एवरी सिंगल मंथ, अगर इस लेटेस्ट मंथ की बात करूं तो रफली 87 मिलियन का ट्रैफिक यहां पर है, विच इज इनसेन। हां, ये साइट पुरानी है, 5-10 साल पुरानी है, बट अल्टीमेटली ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स आप बना करके, इसका एडवांटेज ये है कि जब भी आप जॉब पोस्टिंग वेबसाइट्स की बात करते हैं तो कंटेंट रिसर्च में कोई टाइम नहीं लगता है, नीश इसकी फिक्स्ड है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इसको आप ऑटोमेशन पे चला सकते हैं। विच मींस कि अगर एक बार आपने कोई कंटेंट पब्लिश कर दिया तो सेम फॉर्मेट को आपको मल्टीपल टाइम यूज करना और उसके अंदर कंटेंट को रीपब्लिश करते जाना है। डिटेल के लिए पूरा 1 घंटे का वीडियो, कैसे ऑटोमेशन के बेसिस पे आप सरकारी रिजल्ट टाइप की वेबसाइट्स को बना सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन इसी साइट को भी ज्यादा से ज्यादा मोनेटाइज किया जा सकता है यूजिंग एड रेवेन्यू। तो यह है सेकंड। गो टू द नंबर 3। और इस कैटेगरी के अंदर गाइस जो आती है वो है एंटरटेनमेंट के ब्लॉग। आपने देखा होगा मूवी रिलीज हो रही है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी की डाउनलोड, इस टाइप की कीवर्ड बहुत ज्यादा रैंक करते हैं। और इसमें एक एग्जांपल है कॉल बड़ी टीवी। अगर इसको मैं यहां पे स्टैट्स में जाके देखूं तो यहां पर अभी रफली 1 लाख के आसपास का सर्चेस है इस मंथ, जो कि पिछले मंथ था रफली 2 लाख के आसपास, विच मींस कि इसका पोटेंशियल है। लेकिन इसमें भी यही कंसर्न है, आपको टाइमली बेसिस पे कंटिन्यूअस कंटेंट पब्लिश करते रहना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हैं देन अल्टीमेटली इट विल वर्क। ओके, तो आप इस तरीके की एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स पे बना सकते हैं। अभी मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट से आप किस तरीके से पैसा बना सकते हैं? मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जो आता है वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है या तो आप Amazon प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है उसको प्रमोट करें, या फिर आप अपनी साइट पे नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन प्लान को प्रमोट करें, या फिर एड रेवेन्यू। पूरा डिटेल वीडियो एग्जैक्टली किस तरीके से मूवी साइट को बनाना है, पूरा 1 घंटे का डिटेल वीडियो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये है हमारा 3rd मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी। और नंबर 4th वो है इमेज डाउनलोडिंग वेबसाइट। एग्जांपल के लिए यहां पर एक वेबसाइट है कॉल morninglift.com। अगर इस साइट को अगर आप गो थ्रू करेंगे, रफली अगर मैं 100+ गुड मॉर्निंग इमेजेस की बात करूं तो यहां पर आपको इमेजेस की लिस्ट दिखाई देगी। और अगर इस साइट के ट्रैफिक स्टैट्स की बात करूं, यू कैन फिगर आउट कि यहां पर कंसिस्टेंटली ट्रैफिक ग्रो हो रहा है। एट द मोमेंट रफली 34,000 के आसपास के सर्चेस है। तो
इमेज डाउनलोडिंग वेबसाइट भी एक अनदर पॉसिबल एरिया है, इस पे भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है। तो ये वो 4 कैटेगरीज है जहां पर आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, उससे ट्रैफिक भी ज्यादा आएगा लेकिन अर्निंग मिनिमम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इन किसी भी कैटेगरी में काम करेंगे तो अल्टीमेटली आप इंडियन ऑडियंस और टियर 1 ऑडियंस को टारगेट नहीं करके टियर 2 और टियर 3 को टारगेट करता है, जिससे कि एड रेवेन्यू मिनिमम हो सकता है। ऑफ कोर्स आप एंटरटेनमेंट ब्लॉक के अंदर अगर आप हॉलीवुड को कवर करते हैं तो आपका ट्रैफिक यूएसए यूके से आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज इंडियन ऑडियंस को टेकर करती है या केटर करती है, इसी की वजह से आपको यहां पर रेवेन्यू लो होता है। रिमेंबर, रेवेन्यू का लो होने के 2 रीजन है। पहला, ट्रैफिक कहां से आ रहा है और ट्रैफिक किस पर्टिकुलर नीश पे आ रहा है। तो ये सारी निशेस लो सीपीसी लो एड रेवेन्यू वाली है, और ये सारी निशेस का मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक आपको टियर 2 और टियर 3 दैट मींस इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के एरिया से आता है। दैट इज व्हाट द रीजन कि आपको 1000 पेज यूज पे रफली 30 सेंट्स और 40 सेंट्स का रेवेन्यू होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हाई ट्रैफिक लो अर्निंग, और सबके रिकमेंडेड वीडियोस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गो टू दिस सेकंड कैटेगरी जो मेरी सबसे फेवरेट है, जिसमें मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं। वो है ऐसी कैटेगरी जहां पर लो ट्रैफिक पे ज्यादा अर्निंग आता है। उसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी साइट कॉल्ड soundproofidea.com, ये उस कैटेगरी में आती है जहां का मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक यूएसए यूके टियर 1 कंट्रीज से आता है, एंड दैट इज द रीजन कि यहां पर आने वाला ट्रैफिक मुझे ज्यादा मोनेटाइज कर पाता हूं, जिसको आप Amazon एफिलिएट से मोनेटाइज कर सकते हैं, एड रेवेन्यू से भी मोनेटाइज कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट को रिकमेंड भी कर सकते हैं। बट द पॉइंट हियर इसकी कौन कौन सी निशेज हैं। नंबर 1, फाइनेंस की कैटेगरी। अगर आप फाइनेंस की कैटेगरी में हैं तो आप अल्टीमेटली सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाते हैं। यहां का सीपीसी अगर मैं कहूं कि एड रेवेन्यू की बात करूं $50 तक टच करता है। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई फाइनेंस की कैटेगरी में नीश कैसा फिगर आउट करो, बहुत ही वाइड है राइट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक फाइनेंस में क्या हो सकता है, एक इंश्योरेंस एक कैटेगरी हो सकता है, लोन एक कैटेगरी हो सकता है, किसी को मॉर्गेज एक कैटेगरी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस हो सकता है, या फिर लोगों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी एक सब कैटेगरी उठा लेके मान लीजिए मैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बेसिस पे ब्लॉग बनाना चाहता हूं। जब आप उसके अंदर जाएंगे तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अंदर बहुत सारा हो सकता है कि आप लोगों को सिर्फ बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में इनपुट दे, बिजनेस क्रेडिट कार्ड के बारे में इनपुट दे, कैश क्रेडिट कार्ड के बारे में इनपुट दे, या फिर आप सिर्फ रिवॉर्ड वाले क्रेडिट कार्ड के बारे में लिखे। तो आप जितना नैरो जाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ताकि आप एक पर्टिकुलर एरिया में काम करेंगे। जैसे कि मैंने कहा आपको मिलियंस में ट्रैफिक नहीं चाहिए, आपको दिन के अंदर 100 विजिटर्स भी आता है तो बहुत ही जबरदस्त रेवेन्यू लाके देगा। अब ये रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड में आपकी ऑडियंस कौन कौन सी है, अगर मैं इसको और एक्सपेंड करता हूं तो इमेजिन करो जो स्मॉल बिजनेस के ऑनर्स हैं उनको रिवॉर्ड कार्ड चाहिए, ताकि जब भी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन करें तो उससे रिवॉर्ड मिले, जिससे कि वो फ्री में कुछ और गुड्स परचेज कर सकें। सिमिलरली जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो रिवॉर्ड कार्ड सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ताकि वो जब भी रेस्टोरेंट में जाए, कहीं पे ट्रैवल करे तो उनको वहां से कैशबैक मिले और उस कैशबैक को फ्यूचर में उससे वापस ट्रांजैक्शन कर पाए। सिमिलरली होटल्स और एयरलाइन से रिलेटेड जो भी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड है, जो होटल और एयरलाइन पर डिस्काउंट देते हैं, ऐसे आप के बारे में कंटेंट लिख सकते हैं। प्रोफेशनल्स भी ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में यूज करते हैं। इवन फैमिली वेकेशंस पे जाने वाले लोग भी सोचते हैं कि कौन सा रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड लेके जाऊं ताकि जो भी ट्रांजैक्शन करूं उससे मुझे कुछ रिटर्न आए। और सिमिलरली कुछ लोग बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर, इन थिंकिंग कि भाई इससे हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा जिससे हम कॉम्पनसेट कर पाएंगे जो भी हम इंटरेस्ट पे करें। तो ये कैटेगरी आपके लिए एक गोल्ड माइन हो सकता है कि फाइनेंस के अंदर रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड पे आप काम करें और ये सारे एरियाज को कैटर करें। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नीश है। 100 का ट्रैफिक चाहिए, आप बहुत ही जबरदस्त पैसा बनाएंगे। मोर देन अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर जो हाई ट्रैफिक साइट्स पर 10,000 का ट्रैफिक यहां के 200 और 300 विजिटर के बराबर होता है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक राइट। तो फाइनेंस की कैटेगरी सबसे मोस्ट पावरफुल कैटेगरी है जिसमें आप काम कर सकते हैं। गो टू द सेकंड वन जो है ऑटोमोटिव। जैसे कि आपको पता है ऑटोमोटिव में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। जैसे मैं बात करूं लग्जरी कार की, यहां पे एक एग्जांपल है, ये एक वेबसाइट है ओनली अबाउट इलेक्ट्रिक्स के अराउंड। अगर मैं इसके स्टैट्स की बात करूं तो इस साइड पे ट्रैफिक बहुत कम आएगा। जैसे कि अगर हम देखें तो लेट्स आई हैव फिनिश्ड द सर्चेस, बट अल्टीमेटली यहां पे ट्रैफिक आता है 3 से 4,000 अ मंथ, ओके, तो या फिर 10,000 अ मंथ, ऐसा कुछ तो आता है। और इस पर्टिकुलर साइट पे अगर आप किसी भी तरीके से अगर कंटेंट को उठा के देखें तो आपको नजर आएगा यहां पे एग्जैक्टली है क्या। तो ये जो भी एग्जिस्टिंग जो भी कार्स आ रही है, कौन सी इलेक्ट्रिक कार आपको लेनी चाहिए। तो ऑटोमेटिव की इंडस्ट्री के अंदर अगर आप लग्जरी कार्स पे अगर लिखते हैं तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीपीसी आएगा। सिमिलरली कार इंश्योरेंस के बारे में अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो ये फाइनेंस का पार्ट भी होगा और ऑटोमेटिव, दो का कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे भी एडवांटेज हो सकता है। और ऑटोमेटिक रिपेयर, जैसे कि कोई गाड़ी का रिपेयर कैसे करना है, कि गाड़ी के अंदर टायर्स को कैसे रिप्लेस करना है, काइंड ऑफ आप कहीं ना कहीं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़े तो इसका सीपीसी भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कार एक एक्सपेंसिव आइटम है तो इसकी जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है वो भी हाई होती है। अगर आप इसको आपके ब्लॉग पे कहीं ना कहीं से प्रमोट करके ऐड दिखवा देते हैं तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो सेकंड कैटेगरी ऑटोमोटिव। सेकंड और थर्ड वन है गाइस वो है रियल एस्टेट।
देखिए ये सारी निशेज ऐसी है ना जो हाई पेइंग निशेज है। एक रियल स्टेट की प्रॉपर्टी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और पता नहीं कितने में हो सकती है, राइट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहां पे एक वेबसाइट है youradobe.com। तो ये एक ब्लॉग है कॉल्ड adobe.com। अगर आप यहां पे जाके देखें तो आपको होम इंप्रूवमेंट के बारे में, घर के बारे में, घर में कैसे मैनेज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए, प्रॉपर्टी लेते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही हाई सीपीसी कीवर्ड्स वाले या फिर हाई एड रेवेन्यू या फिर यहां पे जो मार्केटिंग प्रमोशंस होता है वो हायर एडवर्टाइजर्स के थ्रू होता है, एंड दैट इज हाउ यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो आप इस एरिया में काम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं और रियल एस्टेट में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। कॉमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर जैसे कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके इन्वेस्टमेंट के एडवाइस के बारे में यहां पे डिटेल में आप जा सकते हैं। उससे जो लीड आती है उस लीड को आप सेल आउट कर सकते हैं किसी भी बिल्डर्स को, जिससे कि वो उनसे कम्युनिकेट करके सेल जनरेट कर पाए और उससे आपको भी कमीशन मिलेगा। तो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स यहां पे क्रिएट हो जाती है। तो रियल एस्टेट एक हाई पेइंग निश है। सिमिलरली लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वो है क्रिप्टो करेंसी। अगर आपको मनी मेकिंग कैटेगरी में जाना है तो क्रिप्टो करेंसी एक एवर ग्रोइंग टॉपिक है। एज एग्जांपल के लिए अगर मैं आप एक साइट करूं bitdegree.org, अगर आप साइट पे जाकर के देखें, अगर इसके स्टैट्स की बात करें तो आपको यहां पर मिलियंस के अंदर ट्रैफिक दिखाई देगा। ऑफ कोर्स यहां पर आप देख पा रहे हैं 84,000 के आसपास, 841,000 के आसपास के यहां पे मंथली ट्रैफिक है, और इसको आप अलग अलग तरीके से मोनेटाइज कर पाएंगे। यहां पर आपको क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंजेस है उसको एफिलिएट लिंक डाल सकते हैं, तो लाइफ टाइम जब भी बंदा उससे साइन अप करके ट्रेडिंग करेगा यू विल मेक अ कमीशन। इसमें जैसे आप न्यूज की बजाय इस कैटेगरी में जाने से आपको ग्लोबल ट्रैफिक आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रैफिक आता है वो टियर 1 कंट्री से भी आता है, तो कॉम्बिनेशन से एड रेवेन्यू भी आपका ज्यादा बन सकता है। ये सारी कंपनीज अपने अपने एक्सचेंजेस को प्रमोट करना चाहती है। यहां पे आप गैस पोस्टिंग करवा सकते हैं जिसके लिए आप हैविली चार्ज कर सकते हैं। तो मोटा मोटी एक जबरदस्त यहां पर इनकम पूल जनरेट हो सकता है अगर आप क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी में जाते हैं। तो ये तो थी वो 8 कैटेगरीज जिसके अंदर आपको मोटा मोटी हाई ट्रैफिक पे लो अर्निंग और लो ट्रैफिक पे हाई अर्निंग की पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या जब आपको कंटेंट लिखना ही नहीं आता है, तो गाइस उस केस के अंदर आप ऐसी भी निशेज है जिस पे काम कर सकते हैं जो लो ट्रैफिक की बजाय जहां पर लाइफ टाइम ट्रैफिक आएगा लेकिन कोई भी आपको कंटेंट लिखने की जरूरत है, और वो है यूटिलिटी टूल्स बना करके। एग्जांपल के लिए अगर आप blogginghouse.com पे जाते हैं, देन अगर आप एसईओ टूल्स के अंदर जाते हैं तो इस साइट पे जो भी टूल्स मैंने बना के रखे हैं यहां पे कंसिस्टेंट ट्रैफिक आता है। एक बार बंदा इस साइट पे आ जाता है, अगर आपको आपकी साइट का एसईओ ऑडिट करना है वो उसको सेलेक्ट करेगा, अपना डोमेन नेम डालेगा और देखेगा कि भाई मेरा एसईओ सही है कि नहीं साइट का। सिमिलरली यहां पर 70 से ज्यादा टूल्स को इंटीग्रेट किया गया है। सिमिलरली आप किसी भी नीश में, जैसा फाइनेंस की कैटेगरी में तो आप पेंशन कैलकुलेटर बना सकते हैं। सिमिलरली आप किसी अदर कैटेगरी में तो उसके हिसाब से जो भी यूटिलिटी टूल बनता है वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में डाउट है कि भाई कौन सा टूल आपको यूज करना है, तो एक वेबसाइट है कॉल्ड फ्यूचर टूल्स या futuretools.io या फिर फ्यूचरपेडिया। यहां पे जाके आप देख सकते हैं मार्केट में लोग किस तरीके के एआई टूल्स को डिजाइन कर रहे हैं, और ये जो भी एआई टूल्स डिजाइन कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि ऐसा ही एआई टूल आप आपकी साइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आप इनको यहां से परचेस करके सिंपली आपकी साइट के साथ सेटअप करके उसको इंटीग्रेट करें। तो इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि इस तरीके की वेबसाइट्स आपको लाइफ टाइम ट्रैफिक लाके देते हैं। देखिए ब्लॉग एक बार पढ़ेगा चला जाएगा, दूसरी बार आपको नया कंटेंट लिखना पड़ेगा नए ट्रैफिक को लाने के लिए। लेकिन जब टूल्स की वेबसाइट की बात आती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए स्मॉल एसईओ टूल के नाम से एक वेबसाइट है, अगर आप यहां पे जाके देखते हैं तो इन्होंने ऐसे टूल्स डिजाइन किए, ये सबके लिए इंस्पिरेशंस थे जब सबसे पहले टूल वेबसाइट डिजाइन हुई। अगर आप इसके स्टैट्स की बात करें तो यू विल बी सरप्राइज, यहां पे जाके अगर आप देखते हैं तो यू विल बी सरप्राइज कि यहां पर रफली 5 मिलियन से ज्यादा सर्चेस हैं और रिपीटेटिव यूजर्स हैं। इनको बार बार प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कोई टूल्स की हेल्प चाहिए यहां पर आकर के सीधा इस टूल को यूज करता है, और इसको ये फ्यूचर में प्राइसिंग मॉडल पे मोनेटाइज भी कर पाते हैं और फ्री यूजर्स के लिए एड से रेवेन्यू भी जनरेट कर पाते हैं। तो ये मेरी फेवरेट कैटेगरी है अगर आपको इजी वे में ब्लॉग से ट्रैफिक जनरेट करना और वेबसाइट से ट्रैफिक जनरेट करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें भी ऐसे टूल्स वेबसाइट बनानी है तो आप अभी जाके ये वाला वीडियो डिटेल में जाके देख ले, जहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है विद इन 30 मिनट कैसे मैंने डिजाइन किया, उसको आप एज इट इज रिप्लिकेट कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताओ आप इसमें से किस नीश में काम करना चाहोगे और कौन कौन सी नीश आपकी फेवरेट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।